बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बकरा ईद आने वाली है तो इसके लिए हमने सोचा कि कुछ डिशेस बनाई जाएं, जिसमें आज हम बना रहे हैं शनवारी कीमा कढ़ाई। तो इसके लिए हमने लिया है मोटा कीमा लिया है। यह है हाथ का कीमा, हाफ़ के जी। अच्छा जी, मैं आपको इसके अंदर जो चीज़ें बताऊंगी वो स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। तो जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमने लिया हाफ़ के जी कीमा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और हमने दो दरमियानी साइज़ की जो है प्याज लिए हैं और उसको हमने चॉप कर लिया है। हमने स्लाइस में कट नहीं किया, हमने इसको चॉप किया है। और इसके साथ ही हमें इसके लिए चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 लौंग और दालचीनी के टुकड़े। और इसके लिए लेंगे हम हाफ़ कप ऑयल। हाफ़ कप हमने ऑयल लिया है और उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये ऑयल गर्म होता है हम इसके अंदर डाल देंगे 2 दरमियानी प्याज, जिसको हमने चॉप कर लिया है। असल में जो गोश्त बनता है वो ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, तो उसके अंदर स्लाइस डालते हैं तो वो उसके अंदर प्याज अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। और इसके अंदर इसीलिए हमने जो है इस तरह से चॉप प्याज डाली है, ताकि कीमे के अंदर ही अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 अदद लौंग। और इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर हाफ़ के जी कीमा। डाल दें जनाब इसके अंदर हाफ़ के जी कीमा। इसको हम चलाएंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हमने इसको इतना टाइम देना है पकने के लिए कि जो ये कीमा है इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि कितने पानी में ये गल जाएगा। तो इतना हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे कि जिसमें ये गल जाए। ये हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लिया है। देखिए इसका ऑयल ऊपर आ गया। मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 गिलास पानी। और अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं नमक। 1 टीस्पून नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया। इसके बाद इसके अंदर जैसे ही बॉयल आता है हम इसको कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है जब तक कि कीमा गल जाए। हमने कीमे के अंदर पानी डाल दिया था और उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन वो हाफ डन हो चुका है। अब हम उसके अंदर डालेंगे टमाटर हैं। अच्छा जी, इसका छिलका उतारने के बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। 1.5 पाव टमाटर लिए हैं। कड़ी पत्ता है, तकरीबन 15 पत्ते इसके कड़ी पत्ते के हैं। पीसी लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर है 1 टीस्पून। अब हमने तमाम चीज़ें उसके अंदर डालनी है। अब ये तमाम चीज़ें हमने कीमे के अंदर डालनी है जी। अब हमने डाल दिया इसके अंदर चॉप टमाटर और इसके बाद ये तमाम स्पाइसेस डालेंगे। इसको मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम मीडियम रखना है और इसको कवर कर देना है। हमने इसके अंदर टमाटर डाला था, आप देखें आप टमाटर इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा जी, अब इस टाइम हम इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून दही। हमने डाल दी है दही 3 टेबल स्पून। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर। अच्छा जी, मैंने जो है कड़ी पत्ता मेरे पास इस वक्त फ्रेश नहीं था, मैंने सुखा के रखा हुआ था, मैंने वो डाला है। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल लें। अब हमने इसको फिर कवर कर देना है ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। कीमा अच्छी तरीके से भुन गया।
अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च। इस वक्त मेरे पास हरी मिर्च एक ही थी, तो मैंने इसके 2 जो है कट लगाकर इसको डाल दिया है। आप 2 से 3 हरी मिर्च डालें, थोड़ी सी आप अदरक डालें काट कर, और 1/4 टीस्पून डालें आप इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। और इसके बाद आप इसको 2 मिनट के लिए कवर करके दम लगा दें। मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्च काट कर डाली हैं और पिसा हुआ गरम मसाला। इसके बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर करके दम लगा दिया था। अब हम करते हैं फ्लेम को ऑफ। ये रेडी हो गई है। हमने इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश के लिए कटी हुई अदरक डाल दी, और ये बहुत ही मज़ेदार सी झटपट बन गई है शनवारी कीमा कढ़ाई। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इजी है और टेस्ट में डिफरेंट है। आपको यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी। ट्राई करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी है। वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल कुकिंग इन द किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।